Good morning student, class 8. Yesterday we have learnt about coal and story of coal. So students, today we are going to see about useful products from coal such as coke, coal tar and coal gas. So first one is coke. It is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and in the extraction of many metals. देखो बच्चों, ये कोल क्या है? कोल इज़ ए ब्लैक कलर सब्सटेंस. ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. ये बहुत ही टफ है और पोरस है. पोरस है मतलब बच्चों उसको बहुत ही रोम छिद्र है और मतलब उसे बहुत ही होल्स होते हैं. और ये कोक किस में यूज़ किया जाता है बच्चों? स्टील मैन्युफैक्चर यानी निर्माण करना, स्टील के निर्माण के लिए और मेनी मेटल्स मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के जो मेटल्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर के लिए, उनकी प्रोडक्शन में ये कोक यूजफुल होता है बच्चों. नाउ सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ कोल इज कोल टार. सो बच्चों सी हियर इज द इमेज ऑफ कोल टार. व्हाट इज कोल टार? इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड. देखो बच्चों अभी ये तो सॉलिड था, लेकिन जो ये कोल टार है ये बच्चों सॉलिड होता है. विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल. अनप्लेजेंट स्मेल मतलब गंदी बदबू, इसे बहुत गंदी बदबू आती है बच्चों. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. सी स्टूडेंट, ये जो कोल टार है इट इज़ ए सब्सटेंस ऑफ 200. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस मतलब अलग अलग टाइप्स के ऐसे 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर है बच्चों. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा. मतलब जो बच्चों अपने घर का जो रूफ होता है बिल्डिंग्स का, उनमें भी ये चीज़ें यूज़ होती है. किस में बच्चों ये कोल टार यूज़ होता है? कोल टार किस में यूज़ होता है? तो ये होता है सिंथेटिक डाइज में, कलर्स में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स में भी, प्लास्टिक, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक जो भी मटेरियल होते हैं बच्चों, तो इसमें ये कोल टार का उपयोग किया जाता है, यूज़ होता है एक्सेट्रा. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. देखो बच्चों, आपने बहुत सारे बच्चों ने ये देखा होगा नेप्थेलिन बॉल्स. देखो बच्चों वो खुशबू वाले हम घर में लाकर रखते हैं, वाइट कलर के बॉल्स होते हैं नेप्थेलिन बॉल्स जिसमें से खुशबू आती है. तो हम उसे अपने किचन में कोई कबर्ड्स में रखते हैं ताकि जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो अंदर आ ना सके. उनके खुशबू से जो छोटे छोटे मॉथ्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर भागते हैं. तो जो बच्चों ये नेप्थेलिन बॉल्स होते हैं, जो खुशबू वाले जो बॉल्स हम घर में लाते हैं वो भी बच्चों कोल टार से ही बनते हैं. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the rods. देखो बच्चों पहले ज़माने में तो कोल टार यूज़ करते थे, लेकिन अभी कोल टार के साथ बैट्यूमन का भी यूज़ किया जाता है. The third product of coal is coal gas. देखो बच्चों अभी कोल गैस, तो ये कोल गैस कैसे बनता है बच्चों? कोल गैस is obtained during the processing of coal to get coke. देखो बच्चों ये कोक गैस कब बनता है? जब हम ये कोक बनाते हैं, तब ये कोक बनाते टाइम जो गैस निकलती है बच्चों तो वो होती है आपकी कोल गैस. कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820. देखो बच्चों ये कोल गैस कब लगाते थे? जब रास्ते पर देखो स्ट्रीट लाइट यानी अपना ये रास्ता है और रास्तों के जो कोने में से लाइट्स लगाते हैं, तो लाइट्स के यूज़ के लिए ये लंदन में फर्स्ट टाइम कोल गैस का यूज़ किया था और सेकेंड टाइम न्यूयॉर्क में किया था. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. लेकिन आजकल ये कोल गैस का हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं. ये बच्चों कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. मैंने बच्चों बोला आपको कोल गैस कब प्रोड्यूस होता है आपका? जब ये कोक प्रोड्यूस करते हैं. ये प्रोड्यूस करते टाइम जो गैस निकलती है वही आपकी कोल गैस होती है.
एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट में बच्चों ये कोल गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है बच्चों? यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। देखो बच्चों, जो हम पेट्रोल भरते हैं अपने गाड़ी में, जो पेट्रोल भरते हैं वही पेट्रोलियम है। अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार उस पर चलते हैं। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हेवी मोटरसाइकिल्स होते हैं बच्चों, ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ट्रक्स, कंटेनर्स, वो डीजल पर चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। देखो बच्चों, जो अपना पेट्रोल और डीजल कहाँ से बनता है बच्चों? पेट्रोलियम से। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा यानी रॉक, बड़े बड़े पत्थर, एंड ओलियम, ओलियम यानी ऑयल। पेट्रा ओलियम मतलब रॉक ऑयल। As it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4। ये कहाँ से निकलते हैं बच्चों? ये पेट्रोलियम। देखो बच्चों, दिस इज द इमेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। देखो बच्चों, जो भी अपनी ज़मीन है, ज़मीन के बहुत डीप इनसाइड नीचे होते हैं रिजर्वायर रॉक। रिजर्वायर रॉक किस पर होते हैं बच्चों? ज़मीन के नीचे। फिर उसके ऊपर ये बच्चों काय की लेयर होती है? वाटर की लेयर। वाटर की लेयर के ऊपर होती है बच्चों ऑयल लेयर, और उसके ऊपर होता है बच्चों गैस, और सबसे ऊपर आपको जो मिलता है वो होता है इम्परवियस रॉक। लेकिन जो ये रिजर्वायर रॉक होता है, रिजर्वायर रॉक अपने ऊपर वाटर, ऑयल और गैस को सर्कुलेट करता है, उसे फ्लो करता है, और सबसे ऊपर होता है बच्चों आपका इम्परवियस रॉक बच्चों। नाउ सी, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? Petroleum was formed from organisms living in the sea। देखो बच्चों, अभी आपको पता है ये पेट्रोलियम, जो पेट्रोल, डीजल, वो कहाँ से बनते हैं बच्चों? हमें तो पता है कोयला कहाँ से बनता है। जब वो बड़े बड़े जो फॉरेस्ट ज़मीन के अंदर बहुत सालों तक गड़ जाते हैं, फिर उसका कोयला बनता है। तो बच्चों ये पेट्रोल, डीजल वो कहाँ से बनते हैं बच्चों? पेट्रोलियम अपना। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। देखो बच्चों, जो समुंदर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लाइक फिश वगैरह, इसके वजह से हमें पेट्रोलियम मिलता है बच्चों। तो वो कैसे? एज these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay। देखो बच्चों, जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, फिर मरने के बाद वो समुंदर में सबसे नीचे बॉटम पर जाके रह जाते हैं। फिर वो बॉडी के ऊपर बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारी रेती वगैरह ऐसे जम जाती है, और ये ज़मीन के अंदर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स गड़ जाते हैं। As these organisms rise, their bodies settle at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas। देखो बच्चों, जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी के मर जाते हैं तो वो सबसे बॉटम पर जाके रुक जाते हैं। फिर बॉटम पे जाने के बाद उन पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है, फिर बहुत साल ऐसे ही रह गया। फिर वहाँ पे ना एयर जाती है, ना वहाँ पे कुछ वेंटिलेशन होता है, और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो हाई टेम्परेचर में और एब्सेंस ऑफ एयर में वो जो डेड एनिमल्स है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो बच्चों, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का ये क्या है, उस पर हो जाते हैं। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water। देखो बच्चों, जो ये समंदर का पानी होता है, इसके ऊपर ये जो आपका नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस होता है बच्चों। Now see, why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it। देखो बच्चों, यहाँ पे पानी नीचे क्यों है और ऑयल ऊपर क्यों है बच्चों? तो मैंने आपको सिखाया है, आपको 6th स्टैंडर्ड में भी ये बात थी बच्चों।
ऑयल इज़ लाइटर दैन वाटर, मतलब वाटर आपका हेवी होता है और ऑयल आपका लाइट होता है। इसके वजह से जो आपकी भारी चीज़ है वो नीचे रहती है और हल्की चीज़ ऑयल ऊपर रहता है बच्चों। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल व्हेन ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया USA in 1859. 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in आसाम। देखो बच्चों, सबसे पहले ऑयल वेल कहाँ पे हुई थी आपकी USA में, और उसके बाद 8 years later आसाम में हुई थी इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, और ज़्यादातर ये गोदावरी और कृष्णा के बेसिन्स पे मिलती है बच्चों। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग मतलब क्या बच्चों, जो भी कुछ चीज़ें उसे रिफाइन करना, मतलब उसे और ज़्यादा प्योर बनाना। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयल लिक्विड। देखो बच्चों, जो सबसे पहला पेट्रोलियम आता है, जो अंदर होता है, वो जो पेट्रोलियम होता है बच्चों, वो बहुत ही डार्क कलर का लिक्विड होता है, ऑयल जैसे लिक्विड होता है, थिक लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडर, और उसे बहुत ज़्यादा बदबू होती है, उसकी खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricants oil, paraffin wax, etc. देखो बच्चों, और जो ये पेट्रोलियम होता है, ये सब चीज़ों का मिक्सचर होता है बच्चों। ये पेट्रोलियम कौन कौन सी चीज़ों का मिक्सचर होता है बच्चों? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. देखो बच्चों, जो सबसे पहले हमें पेट्रोलियम मिलता है बच्चों, तो वो होता है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट से। तो बच्चों देखो, अभी हमें डीजल अलग, वो पेट्रोलियम से हमें डीजल अलग करना होता है, पेट्रोलियम गैस अलग करनी होती है, लुब्रिकेंट अलग करने होते हैं और पेट्रोल अलग करना होता है। तो बच्चों, पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें अलग अलग करने के प्रोसेस को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं, और ये जो चीज़ है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। देखो बच्चों, ये सिर्फ पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी होती है। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम से ये सारे अलग अलग यूज़फुल प्रोडक्ट्स है, उन्हें रिफाइन किया जाता है, उन्हें अलग अलग किया जाता है और उनके यूजेस अलग अलग किए जाते हैं बच्चों। नाउ सी वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन टेबल 5.1। देखो बच्चों, जो पेट्रोलियम से ये चीज़ें मिलती है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें और उनका जो है उनका यूज़ भी यहाँ पे टेबल 5.1 में दिखाई दिया है बच्चों। नाउ सी दिस टेबल 5.1 वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, मतलब ये पेट्रोलियम के सब डिविजन्स है और उनके यूजेस है। तो फर्स्ट वन है बच्चों पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या बच्चों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस मतलब इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है बच्चों, जो हमारे घर में किचन में गैस सिलेंडर होता है बच्चों, तो ये है अपना एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो अपना जो घर का सिलेंडर है बच्चों, तो सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है बच्चों। और उसका यूज़ क्या होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। फ्यूल फॉर होम मतलब घर के लिए वो अपना फ्यूल होता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ पेट्रोल। तो हमें पता है बच्चों, कोई भी गाड़ी अपनी पेट्रोल के बिना नहीं चलती है। मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। देखो बच्चों, ड्राई क्लीन के लिए भी ये सॉल्वेंट का काम करता है। मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल के लिए भी ये यूज़फुल होता है। नाउ थर्ड वन इज़ केरोसिन, मिट्टी का तेल। फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। देखो बच्चों, जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें मिट्टी का तेल यूज़ किया जाता है, और जो घर के लैम्प्स और स्टोव्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। नाउ आफ्टर दिस डीजल,
फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, देखो बच्चों क्या होता है, जब लाइट जाने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाँ बहुत ज़्यादातर घर में भी जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो ये बच्चों जनरेटर में डीजल का यूज़ किया जाता है। और जो हेवी मोटरसाइकिल्स होते हैं, ट्रक, कंटेनर्स, बड़े बड़े जो मोटरसाइकिल व्हीकल्स होते हैं, तो उनमें डीजल का यूज़ किया जाता है। नाउ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब क्या बच्चों, जो मेटल्स की चीज़ें एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा घिसती है, उसके वजह से उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, तो वो फ्रिक्शन, वो जो उन दोनों में जो घिसावट है वो कम करने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ किया जाता है। और ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके वजह से जो भी कुछ मेटल्स है व्हीकल्स में जो घिसते हैं कभी कभी मेटल्स, तो उनमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ किया जाता है। नाउ पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन एक्सेट्रा। देखो बच्चों, ये पैराफिन वैक्स कैसे होता है, ये कलरलेस होता है और उसे कुछ स्मेल भी नहीं होता है और ये कलरलेस होता है। तो बच्चों ये पैराफिन वैक्स जो ब्यूटी पार्लर्स है उनमें भी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, कैंडल्स में, और वैसलिन, जो हम वैसलिन लगाते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। बाइटुमेन किस में यूज़ किया जाता है बच्चों, पेंट्स, जो घर के बिल्डिंग्स के पेंट्स होते हैं और रोड सरफेसिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू रीड दिस होल लेसन, टुमारो वी विल कंटिन्यू नेचुरल गैस। थैंक यू।